If you have been visiting this channel and you are a subscriber, then I'm sure you know that I am from Shimla, the beautiful hill station in Himachal Pradesh, and my hometown has a lot of stories to share. And today's book is a tribute to my hometown. हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आरजे मंजुला एंड मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लव स्टोरीज फ्रॉम शिमला बाय मीनाक्षी चौधरी. The book has a collection of beautiful love stories from Shimla. Some are from the 17th century, some are today's love stories, 21st century. Some love stories have become folklores now. Some love stories are of famous politicians who met in Shimla and fell in love, and so on. There are many beautiful emotional love stories in this book. So there's a story of lovebirds which has become a folklore now, जो घेंटू और बोया की कहानी है, जो लोकल एक folklore बन चुकी है अब. उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और एडविना की कहानी है. उसके अलावा आपने अगर फिल्म देखी है लव इन शिमला, अ ब्यूटीफुल फिल्म जिसमें साधना कट वाली साधना एक्ट्रेस हैं, उनकी और डायरेक्टर आर के नैयर की प्रेम कहानी जो कि शिमला में ही शुरू हुई थी. देन द स्टोरी बिहाइंड स्कैंडल पॉइंट. स्कैंडल पॉइंट मॉल रोड पे शिमला में एक जगह है जिसके बारे में आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी. कोई कहेगा कि एक जो महाराजा पटियाला थे, उन्होंने जो वहाँ गवर्नर जो उस वक्त थे ब्रिटिश गवर्नर, उनकी बेटी को वहाँ से उठा लिया था, इसीलिए उस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट है. और भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन रियल कहानी आपको इस किताब में मिलेगी. कुछ कहानियाँ बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हैं, जैसे कि जुब्बल की महारानी की अधूरी प्रेम कहानी है, या फिर एक फोक सॉन्ग है हिमाचल में वेरी वेरी पॉपुलर, ओ लाड़ी शांता, पहाड़ी नाटी है. उसके पीछे की असली जो शांता की कहानी है, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी है और सोसाइटी का रियल चेहरा आपके सामने लेकर आती है. एंड इसमें जो प्यार है ना, वो एकदम 90s वाला प्यार है. इनफैक्ट आपको बता दूं कि अगर आप 90s फैन हैं और 90s वाले प्यार को मिस करते हैं ना, तो देयर इज़ अ वीडियो ऑन माय चैनल विच इज़ कॉल्ड 90s वाला प्यार, विच इज़ ऑल अबाउट हाउ द लव वाज इन द 90s. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ वॉच इट नाउ. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी. So there's a beautiful story of a princess. She belonged to this beautiful palace in Shimla, near Shimla. It is called Jubbal. There is a place called Jubbal, and she is the princess of Jubbal. And how she fell in love with a French soldier, and their story obviously remained incomplete. And इस अधूरी प्रेम कहानी के बारे में एक बहुत beautiful line इस किताब में है, जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ. So this is from the story. जब जुब्बल की महारानी को, जिनकी शादी बचपन में ही तय हो चुकी होती है किसी और से, उन्हें प्यार हो जाता है एक फ्रेंच सोल्जर से, और ये प्यार अधूरा रह जाता है. लेकिन इस प्यार के दौरान ये जो फ्रेंच सोल्जर हैं, उन्हें प्यार के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेंच कहानी सुनाते हैं. Guy told me about the lovely French fable which says that before two people are born, their soul is split in heaven, and one part goes to a man and the other half to a woman. If the two souls find each other on earth, they have perfect happiness together. But if they do not, all through their lives, they must search in order to assuage the loneliness which comes from being incomplete. सबसे इंटरेस्टिंग कहानी जो मुझे इस किताब की लगी ना, वो है ओ लाड़ी शांता गाने की. अगर आपने गाना नहीं सुना है तो आपको YouTube पर मिल जाएगा. बहुत पॉपुलर पहाड़ी नाटी सॉन्ग है जिसमें शांता की कहानी को बताया गया है. लेकिन असली शांता इस गाने से नफरत करती हैं, क्योंकि इस गाने ने उनकी लाइफ को पलट के रख दिया. एक स्पोर्ट्स वुमन थी वो अपने टाइम में, और उस वक्त मतियाना में शिमला के पास एक जगह है जहाँ वो रहती थी, पढ़ती थी, स्पोर्ट्स खेलती थी और बहुत अच्छी थी. उनका सिलेक्शन भी हो चुका था हायर लेवल पर. और उन्हीं के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसकी शादी किसी और से तय हो चुकी थी, और शांता की शादी भी किसी और से तय हो चुकी थी. इनफैक्ट आई रिमेंबर माई मदर ऑलवेज यूज टू टेल अस के हिमाचल में या किसी भी जगह पहले जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता था, तो अगर वो उससे लगता था कि वो लड़की उसको नहीं मिलेगी, तो उसके बारे में कोई अफवाह उड़ा देता था या फिर कोई गाना गाता था उसके बारे में. तो ऐसा जानबूझकर किया जाता था ताकि वो लड़की इतनी बदनाम हो जाए कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाए सिवाय उस लड़के से शादी करने की. और शांता के साथ एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनको भी इस गाने के थ्रू इतना बदनाम किया गया, उनको लिंक किया गया उनके उसी
पड़ोसी के साथ, जिनके साथ फाइनली उनकी शादी हो गई, लेकिन द पड़ोसी हैड नथिंग टू डू विद इट। लेकिन एक बहुत दर्द भरी कहानी है कि किस तरह से उस लड़की से किसी ने ये भी नहीं पूछा कि शांता, इस गाने में जो लड़की है क्या वो तुम हो या नहीं हो, और जिस आदमी ने वो गाना बनाया उससे क्या दुश्मनी थी शांता से, लेकिन ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस गाने ने, जिसपे डांस किया है सबने, इंक्लूडिंग मी, बहुत डांस किया है और पहाड़ी नाटी इस पर की है, आज समझ में आता है कि ये गाना किसी को बहुत दर्द भी दे सकता था। So a little bit about the author. Meenakshi Chaudhary is a journalist and she's written many books before Love Stories from Shimla. She's written this book called Ghost Stories from Shimla, which is very, very popular. And इसमें जो उनका राइटिंग स्टाइल है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत सिंपल इंग्लिश में वो लिखती हैं, जो आसानी से लोगों को समझ आता है। लेकिन उनकी राइटिंग समझ कर आपको इतना तो समझ आ जाता है कि इन्हें शिमला से बहुत प्यार है। And of course, all the love stories in this book are beautiful, especially the one with the town Shimla, जो लोगों को शिमला से प्यार हो जाता है, पहाड़ों से प्यार हो जाता है। I also have a beautiful love story with my hometown and I fall in love with this town again and again and again. Because for me, Shimla is not just a place I was born in or grew up in. It's my oxygen. It's my love story. इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है the way Shimla has been described. अंग्रेज़ों के टाइम का शिमला, उसके बाद का शिमला, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए कल्चर में, लोगों में, जगहों में, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से शिमला को इस किताब में दिखाया गया है। If you're from Shimla, you're going to love this book. And if you are not from Shimla, you will fall in love with this book. Not only with this book, but you'll also fall in love with Shimla. I hope आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। And I'll see you soon in my next video. Till then, please keep reading and please keep smiling.